भाई राहुल गांधी कितना भी सर मार ले, कितना भी पैर मार ले, उनको सिर्फ खटाखट मंत्रालय मिलेगा, बाकी और कोई मंत्रालय उनको नहीं मिलने वाला। कहाँ तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम पूरा ये हार गए। मध्य प्रदेश में तुम शून्य पे हो, उड़ीसा तुम्हारे हाथ से चला गया, हिमाचल में शून्य पे हो, तुम जीते कहाँ हो। अब ये यूपी चिल्ला रहे, यूपी में भी 7 या 9 सीटें आई है इनकी सिर्फ, बाकी जो भी ये कूद रहे हैं वो सपा के दम पे कूद रहे हैं। तो सपा पहले भी इनसे बिछड़ी थी, आगे आने वाले चुनाव में भी बिछड़ जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में था, खतरे में है, और आगे चल के 2047 तक जब तक बीजेपी मजबूत है तब तक खतरे में रहेगा। बीजेपी अगर कहीं हारी है तो वो कांग्रेस के दबदबे से, राहुल गांधी के खटाखट लाख रुपया देने से, या पैदल चलने से, या एंटरटेनमेंट भरा कॉमेडी भरा बयान देने से नहीं हारी है। वो अपने कर्मों के वजह से हारी है। जेपी नड्डा जी ने बयान दिया था कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। उन्होंने खुल के बोला था कि भैया हमें हमारी पार्टी का, बीजेपी का भगवा से कोई लेना देना नहीं है, उसके वजह से उनको लात पड़ी। ये बहुत ज़्यादा सेक्युलरवादी बनने लग गए थे, क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो भैया सबका साथ सबका विकास भारत जैसे देश में नहीं चलता। भारत जैसे देश में अगर तुम जिसका साथ उसका विकास लेके चलोगे तभी तुम अस्तित्व में बने रहोगे। और उसका परिणाम अभी देख लिया बीजेपी ने, और यूपी में उसका आपने रिपरकशन भी देखना शुरू कर दिया। अब आगे आने वाले बकरीद में तुम बीच रास्ते में वो भी नहीं कर सकते, मर्डर भी नहीं कर सकते, कहीं भी सड़क पे लेट लूट के जहां तुम नमाज पढ़ लेते थे वो भी नहीं पढ़ सकते। तो भैया अब इनकी चाबी कसनी शुरू हो गई है। बीजेपी भी अब समझ चुकी है कि भैया जिसका विकास करेंगे भैया उसी का साथ रहेगा तो ही हम जीतेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि 4 जून के बाद जो मोदी मैजिक था, जो उनकी चमक थी, जो उनकी धमक थी, वो धीरे धीरे फीकी होती जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? आज मोदी जी इटली में है। हाँ, मोदी जी इटली में है, और जिसको इटली में होना चाहिए राहुल गांधी जी, वो भारत में भटक रहे हैं। यही देख लीजिए भगवान की लीला। तो भैया मोदी जी का मैजिक खत्म नहीं हुआ था। आपका जो थोड़ा सा तुमने बांटा ना कि 1 लाख रुपए देंगे खटाखट, या तुमने जातिवाद में बांट दिया, यादव को अलग कर दिया, क्षत्रिय को अलग कर दिया, दलित को अलग कर दिया, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हिंदू को भुगतना पड़ा। मैं तो शुरू से ही बोलता रहा हूँ, इसमें गलती ना ही राहुल गांधी की है ना ही मोदी की है, हिंदू ही दोगला है ना सर, और उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। पहले भी भुगता था, आज भी भुगत रहे हैं, और शायद जब तक ये हिंदू बटा रहेगा तब तक भुगतते रहेंगे। तो इसमें राहुल गांधी जी का चुल्लू भर का भी योगदान नहीं है। ये सारा जो जीता है ना ये कांग्रेस, वो सिर्फ दोगले हिंदुओं के वजह से, जातिवादी हिंदुओं के वजह से जीत रहा है। जिस दिन ये जातिवाद खत्म हो गया उस दिन से कांग्रेस भैया 1 सीट भी नहीं ला पाई। उनकी पार्टी तो कह रही है कि जननायक और लोकनायक है। जननायक लोकनायक नहीं, भयानक है वो। जिस दिन जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब तक सबसे भयावह काल भारत ने तभी देखा है। फिर वो चाहे इमरजेंसी हो जाए, चाहे सिखों का नरसंहार हो जाए, चाहे ए से लेके जेड तक के सारे करप्शन हो जाए, चाहे हमारे फौजियों का सरेंडर करना हो जाए, चाहे, और राहुल गांधी जी तो बयान देते रहते हैं कि भैया हमारे फौजी मार खा रहे हैं, लात खा रहे हैं, हमारे लेट सीडीएस बिपिन रावत जी गुंडे थे, चाइना अंडर घुस गए। ये तो अपने जो प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जैसे लोगों को भी अंदर ठूस ठूस के मारते हैं। तो भैया कांग्रेस काल जब तक रहेगा तब तक भारत पे भयानक काल चलता रहेगा। तो अगर हमें मुगलवाद से और ये कांग्रेसवाद से अगर आज़ाद होना है तो बीजेपी का अस्तित्व में रहना जरूरी है, और कुछ % हिंदू आज तक जिंदा है जिसके वजह से बीजेपी सरकार में बनी है। क्या लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्या अब समाजवादी पार्टी में बड़ा उत्साह है? वो कह रहे हैं कि भाई अब 27 भी भाजपा हार जाएगी, और अभी 9 सीटों पे उपचुनाव होने, कह रहे हैं कि उसमें भी भाजपा हार जाएगी। देखो ये जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी है ना, वो दूसरे राहुल गांधी है। ये छोटी छोटी बात पे बहुत बड़ी बड़ी जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। इसके पहले भी तो उपचुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट उठाकर देख लो। इसके पहले मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट उठा के देख लो। सिर्फ ये वाला जो लोकसभा का जो चुनाव अभी हुआ है उसको छोड़ दो, तो बाकी सारे चुनावों में मुलायम यादव जी के बाद अखिलेश यादव जब से अध्यक्ष बने तब से सबसे खराब परफॉर्मेंस इन्हीं का रहा है। तो भैया यूपी की जनता को इतना मूर्ख मत समझो, वो उन्होंने आपको जिता दिया क्यों? आपने खटाखट का वादा कर दिया, और बाकी बहुत सारे दूसरे पार्टियों से लाकर बीजेपी में शामिल करके उनको टिकट दे दिया था, उसके वजह से बीजेपी हार गई। लेकिन अब बीजेपी ये दोबारा ये गलती नहीं करने वाली, तो आपकी सरकार तो भैया जहन्नम तक नहीं आने वाली। क्या लगता है कि मोदी 3.0 की सरकार उसी धमक के साथ में चलेगी जो पहले थी? सर सिर्फ मोदी 3.0 नहीं, पूरी बीजेपी 5.0, 6.0, 7.0
का आप इंतजार कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे फैसले होने वाले, बहुत अच्छा अच्छा काम होने वाला है। छोटी मोटी गलतियां अब ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि सिर्फ हार 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 मिलेगी, हार जीत कहीं ना कहीं लगी रहती है, थोड़ा ऊपर उतार चढ़ाव तो हर आदमी के जीवन में आ जाता है। हारने के बाद आज फिर जीती भी है और एमपी में कितनी प्रचंड तरीके से जीती कि एक सीट भी दूसरे पार्टी को नहीं मिली। इंदौर जैसे जगह पे तो जो विपक्षी खड़े थे उन्होंने भी अपना सीट वापस ले लिया। तो भैया बीजेपी पहले भी मजबूत थी, अभी भी मजबूत है। ओडिशा, मध्य प्रदेश ऐसे बहुत सारे, तेलंगाना में, केरला में इन्होंने पहला अपना सांसद खड़ा कर दिया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कुछ जगह पे इनको सुधार करने की जरूरत है। शायद अब भाजपा की आंखें खुल जाएगी, ये जो जेपी नड्डा, चड्डा जैसे लोग हैं वो शायद अब सुधर जाएंगे। क्या लगता है आपको पूरे चुनाव के परिणाम पे? और अब सरकार चल रही है, शपथ के दौरान भी कहा गया कि मोदी शपथ नहीं लेंगे, लेकिन मोदी जी ने शपथ लिया। फिर विपक्ष ने कहा कि ये कैबिनेट बांटने में असफल होंगे, लेकिन वो भी बट गया। विपक्ष में बड़ा उत्साह है। सर पता नहीं उत्साह किस लिए, समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी किसी ने कान भर दिए कि 240-99 से कम है। और आपने भी थोड़ी देर पहले बोली थी कि इटली जाना चाहिए था राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी इटली नहीं जाते। अच्छा। 10 दिन रुक जाइए, अभी खबर आ जाएगी वो बैंकॉक गया अपनी छुट्टियां मनाने। अच्छा, क्यों? उनका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो। अच्छा। बैंकॉक वो जाते रहते हैं, उनका वहाँ पे लाइफ टाइम मेंबरशिप बना हुआ है। शादी वो करेंगे नहीं, जाएंगे वो बैंकॉक की, ठीक है, तो वो जा रहे हैं वहाँ पे। और रही बात सरकार चलाने की, सर देखो अब लोगों में ये था कि भाई बड़े पद जो सहयोगी है वो मांग लेंगे। जो बड़े पद है आप देखो, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सब भाजपा ने अपने पास सब सारे बड़े मंत्रालय भाजपा के पास है। किसी भी सहयोगी दल ने कुछ बोला कि हमको चाहिए, कुछ चाहिए, नहीं बोला। उनको पता है कि हमें अगर सीट मिला है तो मोदी जी की वजह से मिला है। राज्य में बेशक उनका अपना चेहरा हो, अलग हो, मगर जो लोकसभा का चुनाव है उन्होंने मोदी के नाम पे लड़ा था। एक मिनट, अभी जाना मत। चाचा क्या कहेंगे, सबसे बेहतर प्रदर्शन किस पार्टी ने किया इस वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम देशवाद हैं, मोदीवाद हम नहीं हैं। अच्छा। जो देशवाद होता है, देश मेरा जीवन प्राण, जीऊंगा स्वदेश हित, करूंगा स्वदेश काज, करूंगा न देश की बुराई, देश पर मरने वाले लोगों को देश के लिए मर रहा है। आज कौन सी पार्टी है ऐसी? ऐसा पार्टी है कि राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी से हम सोचते हैं कि देश में सरकार बने। जी। जो लोहिया जी ने देश के लिए सब कुछ किए थे, जी। और लोहिया जी का ही देन अभी देख रहे हैं कि लोहिया हॉस्पिटल है, लोहिया स्वच्छता अभियान है। ये लाल टोपी पहने आप भी समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी है। लेकिन लोहिया जी तो साइकिल से चलते थे, वो तो प्लेन से उड़ते हैं आजकल नेताजी। तो नेताजी यही ना उल्टते हैं जो बर्बाद चमन। लेकिन लोहिया जी तो दिल्ली में साइकिल पे चलते थे। हाँ, तब बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पर उल्लू बैठा है। अच्छा। तो मोदी के सरकार में नीचे से ऊपर तक कुशासन है। अच्छा। शासन नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा। आप चाहे मर जाएं, लेकिन इसमें आपको सुनवाई कहीं नहीं है। अच्छा। तो ऐसे सरकार में, जिस सरकार में शासन नहीं हो, वह सरकार नाम का चीज नहीं होता है। अच्छा। अगर आप गांव में दबे कुचले हैं, आपके परिवार से कोई दबल कुचल करके रख रहा है, तो आप थाना में जा रहे हैं। थाना अगर केस नहीं ले रहा है, उसका फेवर कर रहा है, तो आप जा रहे हैं जिला में, एसपी यहाँ, एसपी नहीं तो कलेक्टर यहाँ, कलेक्टर नहीं तो मुख्यमंत्री यहाँ। अखिलेश जी की सरकार में सब बढ़िया था। है अखिलेश जी की सरकार में सब बढ़िया था। अखिलेश जी के सरकार के तो हम बात ना करेंगे, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, नीतीश के, जिन्होंने टोपी तो आप लगाए हो समाजवादी पार्टी की। हाँ, तो समाजवादी के पार्टी कहता हूँ। अखिलेश जी इसमें पुराना नया ना है, ये तो पुरान पार्टी है। जो चंद्रशेखर जी इसके प्रधानमंत्री बने थे भारत के, तो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री। आप खुश हैं कि नहीं? मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश के, आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। नहीं। अच्छा, आपको खुशी कब मिलती? मतलब अभी आप जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर 37 सीट वाला प्रधानमंत्री बनता है ना, खुशी मिलती, साइकिल छाप वाला, ठीक है। आप बोल रहे समाजवादी है, 37 सीट वाले को आप प्रधानमंत्री बनाओगे, मौलाना को, मौलाना है वो, मौलाना है वो, मौलाना है, मुसलमानों का वोट लेता खुला बोल के। ये अपना तुम्हारा अखिलेश यादव, मौलाना अखिलेश यादव, मौलाना है वो। अभी पार्टी नहीं ना है। किस, अरे अभी कौन है? मुलायम यादव चला गया जहन्नम। हाँ, तो वो गया, वो जहन्नम गया वो। अब अखिलेश यादव है। लोहिया जी से। अरे लोहिया तो गए स्वर्ग में, लोहिया जी को छोड़ो। लोहिया चले गए, नाम अमर है।
लोहिया गए, अरे अमर है, लोहिया का कौन सिद्धांत माना चाचा कौन प्रधानमंत्री बनता जो आपको जो खुशी मिलती? हम प्रधानमंत्री बनना सोच रहे थे। आप? हम बनना सोच रहे थे। सांसदी का टिकट भरे थे? 3 बार मैंने मोदी को, सांसदी का टिकट भरे थे? अब 2 बार चुनाव हम शिवहर से लड़े थे। सांसदी का टिकट भरे? हाँ, 2 बार लड़े थे शिवहर से। और तीसरे बार जब से मोदी, कितना वोट मिलता था? 14,000 एक बार मिला, एक बार 1,000 मिला। तो जमानत बच जाता था? नहीं बचता था, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको जमानत नहीं बचता है उसको ही सब कुछ होता तो है। बताओ, आप अपना सीट नहीं बचा सके, आप प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? ऐसे हम जब दोबारा लड़ते तो हो सकता था कि वोट आता, लेकिन दोबारा हम दोबारा नहीं लड़े, 5वां बार नहीं लड़े, 3 बार हम निर्हित किए गए मोदी सरकार। चलिए, अभी आप नहीं बने प्रधानमंत्री, ये बताइए अभी जो हाल में जो नेता लोग हैं इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए था जो आपको खुशी मिलती? हम खुदे बनने के लिए अरे आप छोड़ दीजिए, अभी जो नेता है उनमें से आप किसको पसंद करते हैं? नहीं, हम किसी राहुल गांधी को पसंद करते हैं, किसको पसंद करते नहीं, हम तो कहते हैं कि एक और है राहुल गांधी, एक और मोदी या नारी है। तौल करके देख लो, जनता गरीब के ज्यादातर के पल्ला भारी है। हम तो भारत में ऐसे हाला किया है, गरीब के ज्यादा नहीं है। गांधी होगा, भारत में आंधी होगा तो हम अपना सिवा दूसरे को बजाने वाले हैं। हम अपना सामने दूसरे को, गांधी नहीं गजाधर नहीं है, गांधी है, भारत में आंधी है। गरीब गजाधर गरीब रहेगा, भारत के तकदीर है। अंकल जी का राहुल गांधी को भी ऐसे ही? ये बीपी बढ़ जाएगा, अलग कैरेक्टर है इनकी, छोड़ो आप। कुछ लोग होते हैं देश में, उनको सब कुछ बनना होता है। अगर मैं बोल दूं भाई मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो हो जाएगा पॉसिबल? ये वही है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है। अच्छा, मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ। सरदार जी, आप बताइए, मोदी 3.0 सरकार, शपथ भी ले ली गई, कैबिनेट भी बट गया, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी सरकार चलेगी, क्या आशाएं हैं आपकी? नहीं, आशाएं तो हर सरकार से होती हैं भाई, चलाएंगी, अच्छी चले, आम आदमी को फायदा मिले, बस यही आशाएं हैं। अब जो आज 60 साल आशाएं थी वो अब भी आशाएं हैं। यहाँ देखो अब करते क्या हैं। पूर्ण बहुमत से कुछ नहीं किया तो अब तो बैसाखियों के पे चलना पड़ेगा। अब साहब बस नहीं करा जी, मैं बोल लूँ पहले, मैं आप बोल लेना। आप बोल रहे हो कुछ नहीं करा, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, बस मेरी बात खत्म हो जाए फिर दे देना है, बीच में क्यों काट रहे हो आप? तो अब पड़ोसी में जान, तेलंगाना में रहते ना, देखा मैंने, गलती होगी भाई साहब। नहीं भाई, बड़े भाई हो तो बोलो यार। तो पहले उस पे था फुल पूर्ण बहुमत से थे, आदत वो पड़ी हुई है डिक्टेटरशिप की। अब देख, अब मिला के चलना पड़ेगा। एक मिनट, एक लाइन 60 साल कांग्रेस को ये करते रहे, ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सेम हालात अब ये हैं। सेम हालात अब यही है। पहले तो 300 थी, सारे मिनिस्टर अपने, अब रेलवे किसी को देनी पड़ेगी, फाइनेंस किसी को देना पड़ा। अरे वो अपने अपडेट नहीं हो गया भाई पाजी आप? सारा कौन क्या इस बार न्यूज़ देख के नहीं आए पाजी। सारे बड़े मंत्रालय ना बीजेपी के पास ही है, अभी कोई बड़ा मंत्रालय उन्होंने नहीं दिया उनको। और किसी इन्हें कुछ मांग भी नहीं करा है, ठीक है। और रही पूरे देखो, मांग नहीं करी है, नहीं करा मांग। रेलवे सबसे बड़ा मंत्रालय, चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर की पोस्ट के लिए बोला। ये सरदार जी कह रहे हैं कि भाई 10 साल में बात हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। जो जितना 10 साल में विकास हुआ है 60 साल में नहीं हुआ। क्या देखा आपने? हमने बहुत कुछ देखा है और आने वाले 5 साल में 10 साल से भी ज्यादा विकास होगा। 10 साल से ज्यादा होगा। लेकिन सिंह साहब कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप चली, तानाशाही देश के अंदर नहीं, तानाशाही कोई नहीं चली, कांग्रेस के राज में तानाशाही थी। हम भूले नहीं है इमरजेंसी। जो गौ भक्तों पे अत्याचार हुआ, 84 हुआ, राम भक्तों पे गोली चलाएगी, देश भूला नहीं है। विकास हुआ है, विकास होगा, 5 साल में इतना होगा कि दुनिया देखेगी। भारत विश्व गुरु बनने की और अक्सर है। तीसरी अर्थव्यवस्था विकसित भारत, 1947 तक विकसित भारत। कह रहे हैं कि बैसाखियों की सरकार है, कहाँ चलेगी सरकार? अनुभव है उनके पास, प्रधानमंत्री के पास अनुभव है, सरकार चलाएंगे पूरा, सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास। अभी तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों है? होता रहता है, वो उनका दर्द है, उनकी सोच ऐसी है। किस चीज का दर्द है? दर्द है बस, हमें वो चाहते हैं कि जंगल राज। अच्छा, जंगल राज हम नहीं आएगा, मंगल राज आएगा। अच्छा, मंगल राज आएगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बात ये बैसाखी की बात कर रहे थे। बीजेपी अकेले अपने दम पर 240 लेके आई, गठबंधन पूरा गठबंधन मिला करके 233 पे। असल में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो तो बैसाखी की बात करने वाले, वो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो चल भी नहीं सकते और बातें करते हैं बैसाखी की दूसरों के ऊपर, ठीक है। अब ये बीजेपी ये खुश इसलिए खुश हैं, अरे यार हमने बीजेपी को रोक दिया, 400 रोक दिया, बस रोक दिया इस वजह से। बल्कि ये इस वजह से अपने खुश इसलिए नहीं है
क्या नाम है यार, हमारी क्या नाम है, हमारी सीटें नहीं आई और हम सरकार में जीतेंगे, आना चाहते हैं, इसलिए बस हमने रोक दिया बीजेपी को। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।